स्टार्ट करते हैं। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सेकंड स्टेज करेंगे। वज्रासन में आ जाता हूं। अब हम गर्दन को सामने की ओर रखेंगे और अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। सामने देखिए, एक बार सांस को बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए फोर्सफुली। शरीर को टाइट कर लीजिए अटेंशन पोजीशन में। हवा भी पास नहीं होनी चाहिए बीच में से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सांस को बाहर निकालिए। अब करिए रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल फोर्सफुली। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल और एक्सहेल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की थर्ड स्टेज करेंगे, जिसमें हम अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे। गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इसको अब कैसे आप गर्दन को पीछे लेके जा सकते हैं। सेम टाइट करेंगे शरीर को, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो ऐसे करेंगे। अदर्स कैन टच देयर चिन विद देयर कॉलर बोन। अपनी गर्दन को चेस्ट से लगाइए। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे, एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फोर्थ स्टेज करेंगे। इसमें हम अपने अनाहर चक्र पे ध्यान देंगे, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। हम इसको कैसे करना है, आपको जब हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है, मुट्ठियां बंद कर लेनी, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर आना है, झट आगे की ओर ऐसे झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए मुट्ठी खोल देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, फिर मुट्ठी बंद, इनहेल, मुट्ठी बंद, इनहेल,
एक बार मैं खड़े होके करके दिखाता हूँ। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फिफ्थ स्टेज करेंगे। हम अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान देंगे, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ठीक है, अरुण का माइक भी ऑन नहीं है, ऑडियो भी ऑन नहीं है और कैमरा भी ऑन नहीं है। गुड मॉर्निंग। ओके, वो काफी देर से ऑन है उसका, मैंने कहा just बोल दूं। ओके, 2-3 दिन से आया भी नहीं है और आज लॉग इन किया। चलो बाद में करेंगे। अब इसको कैसे करना है, आपको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इसको आप या तो पाँव को ऐसे, दोनों पाँव को खोल लेना, ठीक है। गर्दन को सेम कॉलर बोन से लगाइए और एक्सहेल करके रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करें। एक तो ऐसे है। अब मैं खड़े होकर आपको एक बारी बताता हूँ। दोनों पाँव को ऐसे खोल लिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, एक्सहेल किया, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स करेंगे। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज करने जा रहे हैं। जो हमारा सिक्स्थ चक्र है, छठा चक्र है, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र, जो टेल बोन से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको देखिए तो टाइगर पोज में आना पड़ेगा। तो ये है टाइगर पोज में। अगर आप वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। फिर अगर आप चौकी मार कर बैठे हैं, उसमें भी कर सकते हैं। अब मैं टाइगर पोज में करूंगा। आप टाइगर पोज में आगे गर्दन पैर ऊपर, आप आंख की ओर ऊपर देख रहे हैं, आंखों को ऊपर, गर्दन को ऊपर, कमर, गर्दन को रीढ़ से लगाया, ठीक है। एंड फिर इनहेल कर लिया, सांस भर ली। अब एक्सहेल करते हुए आगे नीचे की ओर जाएंगे, देखिए। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे।
दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे, ऐसे दोनों हाथों को रख देंगे, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, फिर माथे को जमीन पर रख देंगे, हाथों पर रख देंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम आराम से लंबा गहरा सांस, इनहेल एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है, जो हमारी बॉडी की रूट है, बेसिस है। यहाँ पे एक कुंडलिनी का भी स्थान है। ध्यान को केंद्रित करेंगे स्वादिष्ठान चक्र पर, रूट चक्र से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर। ये हमारे लोअर लिम्स की फंक्शनिंग के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है ये। लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे, एक्सहेल करते रहेंगे आराम आराम से। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अनाहत चक्र पर, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, वज्रासन में। हमने डायनेमिक ब्रीदिंग अभी कंप्लीट किया है। इसमें हमने ब्रीदिंग, फिजिकल एंड अपने चक्रास पे भी ध्यान दिया है, तो इसीलिए इसका नाम डायनेमिक ब्रीदिंग है। भाई मेरा एक प्रश्न है। यस। आप डायनामिक ब्रीथिंग में और एक 3 भी करवाते हैं ना? एक बार सांस को फुला के करना, दूसरे बार को लंग्स के फुला के करना, वो क्या होता है? वो कौन सा होता है ब्रीथिंग? वो दैट इज डीप इनहेल डीप एक्सहेल ना, पहले पेट डीप। से, फिर चेस्ट से, फिर शोल्डर से, हाँ 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 हाँ। तो दैट इज डीप डिफरेंट। इनहेल, डीप एक्सेल, ओके। वो उसमें होता है। वो भी आप कर सकते हो, तो थ्रू आउट द डे कर सकते हो। जब आप खाली पेट हो, सांस भरे, होल्ड। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, ऑफ ऑफ डीप इनहेल डीप एक्सेल एक्सरसाइज? हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। आप जब डीप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, उसको कवर अप करने के लिए हम ऑक्सीजन का जितना इनटेक बढ़ाएंगे, उतना हमारा शरीर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। दीज आर गुड सेल्स जनरेट होते हैं। चलिए, अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया, तो लंग्स कंप्लायंस करने जा रहे हैं। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। हाँ जी सर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, जी ਡੀਪ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, जी। ਉਦੋਂ ਟੇਲਬੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ, मैं पोस्टर ही वैसा रखा हुआ जी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ टेल बोलते ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਉੱਤੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हाँ जी। ਆਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ये था पोस्टर। जब एक्चुअली कुछ लोगों को तो सेंसेशन ही नहीं है, एंड ताहिल वाज टेलिंग मी ਨਹੀਂ यस्टरडे। ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਆਈ ਨੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल लगता ਉਹ है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ करेक्ट। ਟੋਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। बिल्कुल, ताई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੋ।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, थोड़ी एनर्जी मिल रही है, उन्हें बूस्ट हो रहे हैं। एक्चुअली नसों का जाल है वहां पे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो बिल्कुल। रहा है। जब डिस्टर्ब हो जाता है एक्चुअली, क्या जो भी आपको समझाया गया है, वो दब भी सकती है। रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है, एक जाल, बिल्कुल उसमें नसें अटक जाती हैं, तो वो पेन करती हैं या वो डेड हो जाती हैं, उनको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो इसी से ही एक्टिवेट हो सकती है, बिल्कुल इससे हो बिल्कुल। सकती है। और बहुत चीजें हैं जिनसे एक्टिवेट होती है। इस राइट की मूल आधार चक्र पे जो बेसिस है हमारी बॉडी की, उसका ठीक रहना बिल्कुल बहुत जरूरी है। उसको उठाना है, जो आप इस राइट की वही उठाया। जब आप ऐसे जमीन पे आएंगे तो सारा प्रेशर उसी पे आएगा, रीढ़ से आपको। थोड़ा जा अपने ऊपर दैट। थैंक यू थैंक यू। जी। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करेंगे ऐसे, एक एक ही सांस का अभ्यास है ये। इसमें नेक्स्ट सांस नहीं ली जाएगी। अगर नेक्स्ट सांस लेंगे तो वो नेक्स्ट राउंड हो जाएगा आपका। ऐसे आप जितने मल्टीपल्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करिए, लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, फिर मुंह को फुलाइए और क्लैप करेंगे हम अपने प्रेशर पॉइंट्स की। प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए। Slowly relax. चलिए हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए, हम कपालभाति करने लगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे। एक चलिए ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र पे लाएंगे और एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, सिर्फ इनहेल नहीं करेंगे। पेट और डायफ्राम की हेल्प से, ध्यान से सुनिएगा, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, सिर्फ बाहर निकालने पे ध्यान देना है, इनहेल नहीं करना। ठीक है, देखिए एक बारी सीधा बैठ गए, घुटनों को पकड़ सकते हैं, शरीर भी ना हिले, और स्पाइन शुड बी इरेक्ट। सिर्फ एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल, सामने की ओर देखेंगे। स्टार्ट। पहला राउंड बहुत स्लो करेंगे, मैक्सिमम 60 स्ट्रोक्स, वेरी वेरी स्लोली। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे एक बार, इनहेल नहीं करेंगे अभी, देखिए। होल्ड करेंगे, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं। होल्ड करें, रीढ़ की हड्डी पे देखिए इसका कितना प्रभाव है। आपकी टेल बोन से लेके पूरी एक एक नस नाड़ी पे जो कमर के बीच में से है। अब लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे स्लोली, पेट को फैलाएंगे, फिर होल्ड करेंगे गर्दन को कॉलर बोन से और पेट को थोड़ा सा दबाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए कहा जाता है कि जो लोग योगा करते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सबसे बेस्ट फीचर है जो आप लोगों में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम करते हैं सारा दिन ऐसे झुक के करते हैं, तो उनकी रीढ़ में स्लिप डिस्क हो जाता है, नसें बीच में दब जाती हैं, पेन होता है। ठीक है, हम लोगों में ये नहीं होता, हमारे अंदर इतनी होती है। मोस्ट ऑफ दी पीपल से कि गर्दन को पीछे ले जाने में कोई रोग नहीं हो सकता, जितना मर्जी ले जाए। ठीक है, कुछ आसन भी होते हैं जिसमें हम बिल्कुल पीछे लेके जाते हैं शरीर को। ठीक है, अगर हम इसी से स्टार्ट करेंगे, हमारा बेसिक फंडा है, जो जैसे मैंने कल सर्वाइकल में बताया था कि आप गर्दन पीछे आगे ले जाने में कुछ लोगों को रोग हो सकता है, हमें नहीं होता। ठीक है, हम शुरुआत में जिन लोगों को सर्वाइकल चल रही है तो वो इस कॉलर बोन से ना टच करें, पीछे ले जाए। अदर्स कैन टच, हम लोगों को नहीं होएगा वो, क्योंकि जब हम बंद लगा रहे हैं तो हमारी कमर स्ट्रेट है, जो हमारी मेन पर्पज ही वही रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। चलिए, लेकिन उसके लिए अगर आपको कोई पेन या कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप इधर ध्यान लाएंगे अपना। चलिए, अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे 120 स्ट्रोक्स के लिए। थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे 120 स्ट्रोक्स। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे।
मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंध लगा के होल्ड करें। गर्दन को कॉलर बोन, नो इनहेल नो एक्सहेल, पेट को हल्का सा दबाया, घुटनों को पकड़ सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। भाई, I wanted to ask you something. बोलो बोलो। Yeah, for standing on knees, what is the exercise to be done? या आज वही I cannot कराऊंगा। stand on my knee. आज वही Pardon me? करेंगे। आज वही करेंगे। ठीक है। लेकिन आपने अरुण को भी बताना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग फॉर डूइंग डेडिकेटेडली, एंड आपको क्या फायदा हुआ है। यू कैन शेयर विद हिम आल्सो डायरेक्टली, क्योंकि Okay. उसको भी मैंने बहुत बारी बताया है। ही इज, चांस की बात है, ही इज ऑनलाइन टुडे विद अस। तो जो रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमर में आपको बेंड फॉरवर्ड नहीं करना है। भगवान ने कहा है हमेशा चौड़े होके चलो, झुकने की जरूरत नहीं किसी की आगे। ठीक है, तो अगर कमर स्ट्रेट रहेगी कभी कोई रोग नहीं आएगा। चलिए, अब हम तीसरा राउंड करेंगे कपालभाति का। एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। एक्सहेल 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 एक्सहेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेते रहेंगे। फोर्सफुली एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। डोंट इनहेल। इनहेलिंग मत करना। देखना आपका शरीर इतना चमत्कारी है, अपने आप इनहेल कर लेगा। उसको पता है उसको क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको नहीं देना। आपको बस यही कोशिश करनी है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें नहीं निकल पाती, उसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहे हैं। हम पूरे शरीर के सिस्टम को मसाज कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगा के होल्ड करें। अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, क्योंकि डायनेमिक के बाद भस्त्रिका की कहीं जगह बचती नहीं है। एनर्जी इतनी, आई नो आज छुट्टी है, आप सब लोग रेस्ट करिए। चलिए हम अनुलोम विलोम करते हैं स्टार्ट। फिर हम लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे आज। राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अनुलोम विलोम विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से स्लोली इनहेल। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट लेफ्ट को बंद करके राइट से स्लोली एक्सहेल, डोंट होल्ड। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल।
सेकेंड राउंड करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करिए। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। आज हम लेग्स की एक्सरसाइज करने लगे हैं अभी। अब सब लोग मस्टर्ड ऑयल अगर आपके पास हो, पहले ऑयल से मालिश करनी बहुत जरूरी है। अंदर जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाना चाह रहा। एक मिनट। कर चुके हैं। अब जब हम चलते हैं या हम बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो वर्स्ट हुए हैं उनका मेन रीजन है उनकी जो ये मसल्स हैं जिन पे इंजेक्शन लगे हैं, तो यहाँ पे इस नस पे दर्द होती है। ये जो नस है, जो हमारी थाइज है, यहाँ पे हमने वो इंजेक्शन इंसर्ट किया होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हुआ है। तो देखिए, आप नहाने से पहले यहाँ पे सरसों का तेल लगाया था, ठीक है। प्लस अगर उसके बाद भी ये परसिस्ट करती है तो पिडंतक ऑयल आता है, वो ले लें। पिडंतक बाम आता है, ये रोज लगा के यहाँ पे सोएं, ठीक है। खाली इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भी लगाना है और आपको ये नीचे की ओर भी लगाना है। ये इस जगह जब तक नहीं लगाएंगे तो आप खड़े होने में आप इतना स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसको आपने स्टेबल करना है, इस पार्ट को, ये पूरे। क्योंकि ये जब आप खड़े होते हैं तो सारा प्रेशर ये लेता है, फिर घुटने पे आता है, फिर नीचे आता है। हम जो नीचे वाला कर रहे हैं वो ताकि हम सीधा वॉक करें, ठीक से वॉक करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं हम चल लेते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम ड्रिंक करके चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम वी आर ड्रंक। सो अनटिल अनलेस आप इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा, इसको बाम लगाइए या आप यहाँ पे तेल लगाइए नहाने से पहले, नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। फिर हम, क्योंकि इतने ऊपर की मालिश नहीं करके दिखा पाऊंगा ऑयल लगा के, यहाँ तक मैं आपको घुटने तक दिखा देता हूँ। ये वाले पार्ट में आपको नीचे जरूर लगाना है। ये मेरी जो थाइस थी इतनी मोटी थी, माई वेट वॉज अराउंड 100 kgs आफ्टर द इंटरफेरेंस। तो गेट रेडी, जो लोग ले रहे हैं, वेट भी बढ़ेगा, मुंह इतना मोटा। तो पहले मैंने सरसों का तेल लिया, लगा लिया घुटनों पे, अपवर्ड डाउनवर्ड ये आपको बता चुका हूँ, पहले लगा लिया। फिर मेन जो ऑयल का मतलब है, ये आपको अपनी खुद उंगलियों में लेना है।
अपने सर्वेंट से कोशिश करें ना लगवाएं, क्योंकि उनका जो प्रेशर होएगा, जो उनकी एनर्जी होगी, वो हमें नहीं चाहिए। हम अपने शरीर में अपनी एनर्जी डालेंगे। ये मैंने ऐसे ऑयल ले लिया, ऐसे पैर को नीचे से ऊपर, लाइक दिस, ये ऐसे उंगलियों से कर लीजिए। बस बस इस पार्ट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं करना है। ऊपर आप कर सकते हैं, नीचे नहीं, नीचे सिर्फ ऊपर की ओर। फिर नहाने से पहले या नहाने के बाद, अगर नहाने से पहले कर लो तो बहुत अच्छा है। मेरे को पता है सब लोग कहेंगे अगर इतनी मुश्किल से तो नहाया जा रहा है, इतनी ठंड है। आपको नहीं पता ठंड में पानी कितना बेनिफिशियल है। बट दैट डिपेंड्स अपॉन विल पावर। विल पावर तो देखो लानी पड़ेगी। ये ऑयल लिया, इसको रब करो, जितना रब कर सकते हो करो। अंगूठे के बीच में फिंगर लेकर रब करते रहो, करते रहो। पेन हो रही है, करते रहो, कोई बात नहीं, रुक जाओ फिर कर लो। ऑयल लेकर के फिर नेक्स्ट फिंगर पे। ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये चीजें करनी होती है। रब करिए, दर्द हो रही है करिए, धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे नसों का जाल है, उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। अब इसमें आपकी उंगलियों की भी हो रही है एक्टिवेशन, और आपकी पैरों की भी। नेक्स्ट फिंगर पे ये डेली करना है। ये एक वीडियो डाला था मैंने फेसबुक पे, 5000 पीपल वॉच इट, सबने मेरे को हैंड थम्स अप दिया था। और नीचे तलवों पे भी लगाना है ऑयल, ऐसे ले करके। ये रोज करना है। अगर ये करेंगे पैर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। बस अपने पैरों का इतना ध्यान रख लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। ये जो पेन स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, थाइज से। थाइज का वीक रहना, थाइज कमजोर रहना, या ये जो साइटिका नर्व है ये प्रॉब्लम करती है, ठीक है। ये सबसे मोटी नर्व है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने पैर पे कर लेते हैं। सेम ऑयल लेकर के राइट हैंड पे लिया, और राइट लेग को ऐसे अपवर्ड मालिश करी। लेफ्ट हैंड से भी कर ली, जिससे आपको इजी लगे। अपने पास ले आइए, जैसे मर्जी कर लीजिए। ये मत कहिए मेरे से नहीं होता, लेटे लेटे कर लो, बैठे बैठे कर लो, करना जरूर है। नहाने से पहले करो, नहाने के बाद करो, करते रहो धीरे धीरे। और ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठो, धूप में बैठो, कवर करके रखो अपने आप को। अगर रखना है, अगर हवा चल रही है तो कोई ऐसे रूम में बैठो कि जहां डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब फिर राइट पैर पे सेम आपने लेना है ऑयल, और उंगलियों के बीच में रब करते रहिए। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट फिंगर के बीच में ऊपर लगा लीजिए थोड़ा सा ऑयल, फिर नीचे तलो। इधर मालिश भी ऐसे कर सकते हैं आप, अपवर्ड अंगूठों से इन पार्ट्स पे। यस, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं कि एक्सरसाइज क्या करनी है। ये तो बातें हो गई। एक मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ। अब जिम में जाते हैं तो हम जिम में मोस्ट ऑफ दिस वो क्या करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज कराते हैं। आप ऐसे पीठ के बल लेट गए, वो पैर को ऐसे लेके आइए, होल्ड करिए, ठीक है। दूसरे पैर को जमीन पे होल्ड, गर्दन को इस पे लाइए, होल्ड। अब इसमें पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है और पैर की भी हो रही है। स्लोली सांस छोड़ेंगे, दूसरे पैर को ले आएंगे, गर्दन को कहाँ लगाएंगे, घुटनों पे, इनहेल करके होल्ड। मैंने रीढ़ से उठाया हुआ अपनी गर्दन को, होल्ड किया,
एक्सेल। अब दोनों पैरों को लेके आएंगे और लॉक करेंगे हाथों से, लाइक दिस, होल्ड। स्लोली एक्सेल, रिलैक्स करेंगे, ऐसे रिपीटेशंस करेंगे। फिर अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं ऐसे, पैरों को यूं लाके यूं लाके यूं लाके, ये भी मैं बता चुका हूँ। जो भी इसको कर सकते हैं, इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, और ऐसे लेटे हुए भी, किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इसमें। ये जो नीचे का पार्ट है इसमें पेन होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, और कोई रीजन नहीं। अब हम खड़े होके करेंगे। देखिए इसमें एक मिनट, एक चीज और रहेगी, चलिए वो बात में अभी हो सकती है। एक और लेटे हुए एक्सरसाइज बताने लगा हूं, उसमें मेरे को ऐसे फ्रंट लेटना पड़ेगा, यूं ऐसे पैरों को रख लिया, पैरों को ले जाएंगे राइट साइड पे और गर्दन और उसको लेफ्ट साइड पे, ये लेटे लेटे करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को दाएं बाएं। अब पैरों को ले जाएंगे लेफ्ट पे और गर्दन को ले जाएंगे राइट पे, पास लेके आए पैरों को और लेफ्ट पे ले जाएं और गर्दन को राइट पे। इसमें आपकी कमर की भी एक्सरसाइज हो रही है और आपके पैरों की भी। स्लोली एक्सेल करके होल्ड। अब हम कुछ एक्सरसाइज, ये लेटे लेटे हो गई बेड पे। लोग कहते हैं हम खड़े नहीं हो पाते हैं, मेरे को वॉकर चाहिए, या जिस तरीके की भी जो परेशानी है वॉकिंग की, क्योंकि पैरों में चलना है लेकिन गिरना नहीं है, ये याद रखिए। किसी भी खड़े ही तब होना है, वॉक ही तब करना है जब आप श्योर हो जाएंगे कि मुझे गिरना नहीं है। गिरते हैं तो चोट लगेगी, वो सबसे खतरनाक चीज है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी को देख के एक्साइटेड नहीं होना, इस तरीके से आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं पैर की करने जा रहा हूं एक्सरसाइज। देखिए पैरों में हम ऐसे आ जाते हैं, हम किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। पंजों के स्टैंड पे आना है, पंजों पे होल्ड, इनहेल करना है और पंजों पे सिर्फ होल्ड कर लीजिए। देखिए मेरे पैर दिख रहे हैं आपको, आई थिंक दिस इज फाइन, यस। मैं पंजों के स्टैंड पे आ गया, सपोर्ट लेना है ले लिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। जो कर सकते हैं करें, पंजों के स्टैंड पे हम इनहेल करके होल्ड, फिर एरियो के स्टैंड पे आएंगे। इस पे ज्यादा देर बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। होल्ड करेंगे एक बार, फिर पंजों के स्टैंड पे, ठीक है। एक बार एड़ी के और स्टैंड पे आएंगे, रिलैक्स। अब दोनों पांव के एड़ियों को मिलाना है और पंजों के स्टैंड पे आना है और ऐसे पंप करना। वो याद है हम साइकिल में हवा भरते थे, साइकिल का एक पंप होता था। डू इट लाइक दिस, ठीक है। सपोर्ट ले सकते हैं वॉल का या किसी चीज का, होल्ड करते रहें। ठीक है, ये तो पैरों की बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। इसमें एक आसन भी होता है कि आप एक पैर के उसको जंघाओं से लगाना होता है, लाइक दिस, घुटनों पे रखना है। अभी स्लिप करेगा क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है पजामा। आपको ऐसे होल्ड करना है, पैरों को कर सकते हैं। जो अब इसके पहले कर रहे थे उसमें अपन लकड़ी रख सकते क्या बीच में? हाँ जी,
अभी इसके पहले जो एक्सरसाइज बता रहे थे उसमें अपन लकड़ी रख के कर सकते हैं क्या बीच में, जैसे ऐसे झुक के खड़े हो ना, लकड़ी अपन पकड़ के खड़े हो जाए ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट लेके ही करना है आपको। है ना? मैंने कहा ना, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है किसी भी हाल में, चाहे वॉक करें चाहे ना करें, लेकिन गिरना नहीं है। भाई खड़ने के लिए आप जैसे बोल रहे थे, तो बकलिंग होती है तो क्या करने का? हाँ, बकलिंग, इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग बकलिंग, अब ये घुटने ऐसे बेंड हो जाना। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं वो उसी के बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर इसको पंजे के स्टैंड पे कर लो तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही दोनों हाथों हाथों को घुटनों पे रख दिया। मेरे को ध्यान से देखो, मैं कैसे खड़ा हूं। ठीक है, राइट माना है, ठीक है, क्योंकि घुटनों में भी हमारी नसें जब क्रॉस करती हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तपस्या जी, ये आपको भी करना है, सबको करना ही है। सपोर्ट लेके करिए, किसी से हेल्प लेकर के प्लीज। Girish, I do this. I do the balancing exercises when Good. my strength trainer comes now. So I do Good. all the exercises. ठीक है, तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो समझ लो छोटे बच्चों के लेवल वाली, जो नेशनल एंथम गाते हैं ना उसमें। चलिए, योगा। अब किसी को कुछ पूछना है पैरों के बारे में, किसी को? हाँ भाई, अरुण, जैसे आप? आपने बोला, जी। जैसे आपने बोला ना कि ये अब हमने जैसे ये इंजेक्शन ठोके हैं उसके नीचे वाला पार्ट, पेन वही है ना? थाई का इनर थाई बोलते हैं ना उसे। कल मैं तपस्या मैम को भी पूछ रहा था, हाँ जी, इनर यही थाई, पेन। उसके नीचे वाला को क्या बोलते हो? थाइस के नीचे। हाँ, सियाटिका नर्व जैसे आपने बताया ना। यस, पेन हाँ वहां पे है। हाँ, पेन है, और वो बहुत ही मेरा स्पास्टिक है, स्टिफ है बहुत। वो इसीलिए ना, मैंने बताया आपको, आप सरसों का तेल नहाने से पहले लगाएं, बाद में भी लगाएं, क्योंकि ये जो तेल होता है ये हीलिंग होता है। मैंने बोला जो कल नुकसान हो गया इसको, रीबैलेंस लाना। उसके मैंने लिए बोला कल पंपिंग ताहे एक्सरसाइज को। कर सकते हैं क्या? हम्म। पंप करना, नो, लेग्स आप पंप सिर्फ जो करना। वज्रासन में बैठते हैं ना, जैसे हाँ, आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज में जिस तरीके के पोज में बैठते हो उसमें बैठो, प्लस आप ये अंदर ले आया करो पंजों को, लाइक दिस। ओके, बस ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। ओके। यही और बेस्ट। सारे यस। आपको सारे टोज में स्ट्रेचिंग मिलेगी और आपके लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इट्स वेरी गुड। आप एक बार करके देखो, अभी ताहिल, यू विल कम टू नो व्हाट्स द पावर। मैं करता हूँ मैं रोज वो। ठीक पूरा है। स्ट्रेच हो गया, आंख पे अंगूठे उंगली है। आप नहीं, पीछे उसके की बाद ओर ना, जाओगे, अगर इसमें पीछे की ओर जाते हो तो अब करता हूँ नेवल की रेंज। नेवल की तो होती है, प्लस पूरी फुल स्पाइन की भी एक्सरसाइज है वो, मैं पहले करा चुका हूँ एक बारी। आई कैन गो फुल्ली कंप्लीटली बैक भाई। दैट इज गुड, बिकॉज मैंने कहा ना, जितने आसन है वो कर सकते हो, आगे झुकने वाले कम से कम करने चाहिए। मेरा और एक रूट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? नील डाउन घुटने के बल पे मैं खड़ने के लिए जाऊं तो कमर में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो एकदम ऐसे ड्वेल करके ना एकदम नाइस सिट। ओके ओके, इफ यू वांट आई कैन शो यू नो। या शो मी, दिखाओ एक बारी। ऐसे में खड़ा ही नहीं हो पाता घुटनों पे, ऐसे हाँ, स्ट्रेट नहीं हो पा रहा। आप सपोर्ट लेके स्लोली स्लोली, अभी सपोर्ट लेके कर लेना, नॉट एन इशू। किसी से हेल्प लेकर के, सपोर्ट लेकर के, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि अकेले लगे हुए हो इस लड़ाई में। हम कई कुछ लोगों के तो घर में पूरी फैमिली लगी हुई है। एनी हाउ, डोंट वरी।
अब मैं छोड़ दूं तो मैं तब से बैठ जाऊंगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्ट्रेंथन होगी। पहले मैंने आपको कल डाइट बताई थी, आप मैश पोटैटोज जरूर खाया करें ब्रेकफास्ट में या लंच में, बस थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग आनी जरूरी है। कार्ब्स डाइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट इज नॉट ओनली फैट बट वो और बहुत शरीर में और बहुत चीजों में काम करता है। चलिए, आप सबका दिन मंगल में हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस, सॉरी, गिरीश पब्लिक डे। गिरीश, रात को क्या खाना चाहिए वैसे? कुछ भी लाइट, समथिंग लाइट, कुछ नहीं फॉर खाना चाहिए, एग्जाम्पल फ्रूट्स खाने चाहिए। कुछ भी नहीं सूर्यास्त से खाना पहले चाहिए। फ्रूट, कुछ भी है, कुछ ना खाओ। अक्षय कुमार का सुना नहीं, 6:30 बजे के बाद हमें खाने की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे ही बिल्कुल खाते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं हमारे तपस्या अब मैं भी डाइट डिनर वैसे 6:30 बजे कर लेती हूँ। बस, हाँ तो ठीक फिर है, कुछ जय नहीं। श्री राम, फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, तो उस टाइम मैश पोटैटोज वगैरह खा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं, आप उस पूरा टाइम नहीं। करेक्ट, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो सूर्यास्त, मैंने कहा ब्रेकफास्ट और लंच। हाँ, अगर वेट बढ़ाना है तो तो फिर वेट बहुत बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा अगर शाम को खा लिए तो। 6:30 बजे क्या खाना चाहिए? कुछ कुछ भी भी, खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, रोटी खा लो। सूखी सब्जी खाइए, सूखी सब्जी खाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा खाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, दैट इज आई वांटेड टू आस्क। जी, चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।